गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आ गया आपको क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 17 लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर आपको हम बताने वाले हैं। इसमें हम 2-3 फार्मूला बताएंगे अच्छे से, और फिर 2 सवाल कराएंगे अच्छे से, और 2 सवाल होमवर्क के लिए दे देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि एक तरह से अगर मैं कहूं द रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। एनर्जी को हम किस रेट से यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इसको एक लाइन लिखना है। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को हम P के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी कि पावर जो हो जाएगा यहाँ से, पावर बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। यदि मैं इलेक्ट्रिकल पावर को P से डिनोट करूं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से डिनोट करूं, और टाइम को T से, तो P बराबर E/T आ जाएगा। P बराबर E/T आ जाएगा, वेयर P बराबर पावर है, E बराबर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? उसके बाद T जो है ये टाइम है। यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिकल पावर, है ना? अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, क्या इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? जूल। एंड यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड। यानी कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है ना? जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं। तो यहां से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आ गया वाट, है ना? WATT वाट। जूल पर सेकेंड कहिए या फिर वाट कहिए, ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है। चलिए मैं इसे मिटाऊं यहां से। चलिए हम मिटा रहे हो, नोट कर लिए? ओके। अब जो है आपको हम बताएंगे 2-3 फार्मूला, है ना? क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला तो आपको हम पहले से बता ही चुके हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? VIT I² एंड V²/R इंटू T, है ना? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर E/T, ये भी आप जानते हैं। क्या मैं यहाँ से E की वैल्यू रख दूँ? क्या VIT आ जाएगा, और यहाँ से T, ये TT कैंसिल, क्या आ गया? VI। यानी कि P बराबर आ गया VI। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। पावर जो होता है P बराबर VI के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा फार्मूला अगर मैं बताऊं आपको, P बराबर फिर से E/T। क्या मैं E के जगह पे ये सेकेंड वाला रख दूं? I² RT, और नीचे में T, ये TT कैंसिल, आ गया यहाँ से I²R। यानी कि P बराबर जो है I²R, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या होगा? P बराबर आप जानते हो E/T होता है। E बराबर हम फिर से V² R इंटू T रखेंगे, V² R इंटू T,
और नीचे में टी, तो ये टी कैंसिल, यहाँ से आ गया वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि पी बराबर जो है वी स्क्वायर बाय आर आ गया। ये फार्मूला, तीसरा फार्मूला है ना। ये 3 फार्मूला आपको हम बता दिए। पावर बराबर है ना, क्या क्या मैं बोला, क्या क्या होता है देखिए यहाँ से, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर एंड P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ये 3 फार्मूला जो है आपको याद रखना है। पावर वाला याद है तो सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर याद है तो पावर वाला तो याद ही रहेगा, बस टाइम को हटा देना है, हो गया पावर, है ना। एनर्जी का ये 3 फार्मूला याद रखिएगा, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एंड पावर के लिए वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको 2 सवाल कराते हैं अच्छे अच्छे, इसको नोट करिएगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर 2 सवाल करने के बाद आपको 2 सवाल होमवर्क भी देंगे, तो नोट कर लिए, क्या हो गया नोट? मज़ा आ रहा है? मज़ा आता है क्या? चलो ठीक, मुझे आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। तो सवाल नोट करिएगा। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे दिया है, बैटरी लगा दें, ओके लगा दिया बैटरी। यहाँ पे मैं 220 वोल्ट की बैटरी लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे 100 ओम और यहाँ पे 120 ओम, 2 रेसिस्टेंस लगा दिया बढ़िया सा, 100 और 120 ओम का। अब स्विच ऑन जैसे ही किया करंट फ्लो हो जाएगा और इसके द्वारा एनर्जी कंज्यूम होगी, फिर पावर देगा जितना भी पावर दे सके। तो इसके लिए आप 3 फार्मूला जान रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर of 100 ohm and 120 ohm resistors। ठीक, निकालिए, तो निकालिए, जल्दी से बनाइए, फार्मूला दिया हुआ है, सब कुछ बनाना है, करना है आपको। अब देखिए यहाँ से 3 फार्मूला देके रखा है, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर एंड P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ये P है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें, अब तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे भी वाला फार्मूला अगर यूज करूँ तो मुझे इसके लिए अलग से भी और इसके लिए अलग से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जैसे ही ये फार्मूला लगाएं, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो मुझे इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। इसलिए ना तो मैं ये फार्मूला यूज करने वाला हूँ, ना तो ये करूँगा। तो कौन सा करूँगा? आई स्क्वायर आर वाला। क्यों? क्योंकि आर तो गिवन ही है, करंट एक बार निकाल लेंगे, दोनों से होके वही करंट जा रही है, तो इसलिए मुझे 2 बार करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप कम जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर पी बराबर आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आई निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, आई निकालते हैं। आई कैसे निकालोगे भाई? आई बराबर क्या होता है, वी बाय आर इक्विवेलेंट। तो भी कितना है, 220 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है, ट्रेन आ रही है। चलो ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा। पहले करंट निकालिए। करंट आई बराबर क्या होता है, वी बाय आर इक्विवेलेंट। भी कितना है, 220 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा जी, दोनों को जोड़ेंगे, सीरीज में दोनों जुड़ जाएगा, तो 220 ओम। ये दोनों यहाँ से कटा, आ गया 1 एम्पियर। तो चलो ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट मुझे निकल कर आ गया है। अब तो हम झट से फार्मूला बैठाएंगे और यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से लिखिएगा, पावर स्पेंट या पावर ऑफ 100 ओम रेजिस्टर्स क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। आई स्क्वायर आर होता है। क्या मैं आई के लिए क्या रखूँ, 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर। आर कितना है, 100 ओम के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से 100 आ गया। आ गया क्या है इतना, 100 वाट आ गया। 100 वाट पावर निकल के आ गया। इसका पावर कैसे निकालेंगे, यहाँ भी पावर ऑफ
120 ओम रजिस्टर्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आई कितना है जी, 1 एम्पियर ही है, यहाँ भी 1 एम्पियर ही करंट जा रहा है। आर कितना है, 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 वाट। तो यहाँ से आ गया 120 वाट आ गया और 100 वाट आ गया, दोनों का पावर निकल के। समझ गए क्या ये चीज़? कुछ भी नहीं किया मैं, दो फार्मूला को छांट दिया। आप चाहो तो दोनों में से, तीनों में से किसी को यूज करके पावर निकाल सकते हो। बस आपको मान लिया आंख बंद करके आप वी आई या वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला यूज कर लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक स्टेप ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर मैं आई स्क्वायर आर यूज करता हूँ तो मुझे एक स्टेप कम काम करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा दें, क्या दूसरा सवाल देंगे, समझ गए? ओके, दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए दो रेजिस्टर्स को जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक है। अब यहां से मैं इसको दे देता हूं 110 ओम और इसको दे देता हूं 220 ओम और इसको दे रहा हूँ 220 वोल्ट। अब यहाँ भी वही सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 100 ओम, सॉरी 100 नहीं है, 110 ओम एंड 220 ओम, ठीक। तो इसको निकालना है मुझे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ भी क्या जान रहे हैं, क्या होता है, पावर बराबर वी आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है एंड वी स्क्वायर बाय आर होता है। ये तीन फार्मूला होता है। अब इसी को यूज करके मुझे पावर निकालना है भाई। इन तीनों में से किसी भी फार्मूला को यूज करके आप पावर निकाल सकते हो, पर हम इसमें से उस फार्मूला को यूज करेंगे जो मुझे आसानी से रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर करंट यहाँ से फ्लो होगा तो ये यहाँ पे आके करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 और I2। यानी कि अगर मैं I वाला फार्मूला यूज करूँगा VI या फिर I स्क्वायर आर, तो मुझे इसके लिए अलग से करंट निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी अलग से करंट निकालना पड़ेगा। इसलिए हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर जो है वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखो V जो है इस दोनों के लिए पहले से ही निकाला हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पोटेंशियल सेम होता है और उसमें भी यहाँ पे पहले से ही भी जो पोटेंशियल है बैटरी के पास, ये 220 वोल्ट, इसके लिए भी 220 वोल्ट ही होगा, इसके लिए भी 220 वोल्ट ही होगा। यानी कि पोटेंशियल ऑलरेडी मुझे निकाला हुआ है, इसलिए हम वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला यूज करेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। अगर करंट वाला यूज करेंगे तो मुझे करंट इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, मुझे दो स्टेप बढ़ जाएगा। तो चलिए हम ये फार्मूला यूज करके निकालते हैं। वी कितना है, 220 वोल्ट इंटू 220 और नीचे में आर कितना हो जाएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, पावर 110 ओम के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 110 ओम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 और यहाँ से जो है इतना वाट आ जाएगा, ठीक। तो ये 440 वाट पावर आ गया इसका। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 220 ओम रजिस्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ से भी वी स्क्वायर बाय आर ही होगा और वी की वैल्यू वही 220 वोल्ट, 220 और नीचे में आर कितना है, 220 है। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया 220 वाट, ठीक। तो यहाँ से दोनों का पावर निकल के आ गया, जो कि मैं वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला लगाया। क्यों लगाया आप समझ गए? क्योंकि वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला लगाते हैं तो मुझे दो स्टेप कम चलना पड़ता है।
अगर मैं वी आई या आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि आई वाला लगाएंगे, तो इसके लिए अलग से आई, इसके लिए अलग से आई निकालना पड़ेगा, जो कि 2 स्टेप बढ़ा देगा। बाकी आप जानो, आप तीनों में से किसी को भी यूज करके पावर निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई, मिटा दूँ इसे मैं। ओके, अब जो है आपको हम 2 सवाल होमवर्क के लिए दे देंगे और फिर क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले ये देते, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ each रेजिस्टर्स। ठीक है, नंबर 1 में है, ए नंबर में क्या दिया है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 ओम दे दिया है और यहाँ पे 8 ओम दे दिया है। नंबर 2 में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, ये यहाँ से कनेक्ट किया और फिर यहाँ से ये भी 12 वोल्ट ही है और ये दे दिया है 6 ओम और ये दे दिया है 3 ओम। अब जो है यहाँ से आप पावर निकालिए, है ना, दोनों का निकालिए, इसका भी निकालिए, इसमें भी जो रजिस्टर्स है, इसमें भी जो रजिस्टर्स है, दोनों का होमवर्क के लिए दे दिया, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है वो हम बताएंगे आपको, समझ गए क्या? किसी भी बल्ब के ऊपर अगर 50 वाट लिखा होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर किसी भी बल्ब के ऊपर 50 वाट 220 वोल्ट लिखा होता है, या फिर 110 वाट 220 वोल्ट लिखा होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम ये सब कुछ बताने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।